जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, हाथी पर योग करके कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, आगरा के वकीलों ने उन्हें समन भेज चुके हैं। बात करें योग गुरु बाबा रामदेव ने, यूं तो देश दुनिया में योगा विद्या की अलग जगाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनका एक विवाद जो है आ गया है सामने। मथुरा के रणमतेरी आश्रम में हाथी के ऊपर बैठकर योगासन ने बाबा को मुश्किल में डाल दिया। बाबा रामदेव को इस दौरान हाथी से गिर गए थे जब आगरा के 5 वकीलों ने बाबा को नोटिस जारी किया। रामदेव के साथ ही रेस्क्यू सेंटर के निदेशक को भी कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस का जवाब न देने पर वकीलों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। सोशल मीडिया पर वायरल योग गुरु बाबा रामदेव का 22 सेकंड का वीडियो उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आगरा के अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा, गगन शर्मा, राजवीर सिंह, एसपी भरद्वाज और राखी चौहान ने संयुक्त रूप से बाबा रामदेव और मथुरा के चुरमुरा स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर के निदेशक को नोटिस भेजा है। और नोटिस में पूछा गया है कि बाबा रामदेव के योग आसनों का लाखों लोग अनुसरण करते हैं, ऐसे में उन्होंने हाथी पर योग का प्रदर्शन कर पशु क्रूरता का उल्लंघन किया है। इस मामले पर ध्यान न देने के लिए चुरमुरा स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर के निदेशक पर भी वकीलों ने सवाल खड़े किए। अधिवक्ताओं का कहना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्पेशल कैटेगरी के जानवरों से कोई व्यावसायिक कार्य नहीं कराया जा सकता, न ही कहीं पर उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। वकीलों का कहना है कि रामदेव ने हाथी पर योग का प्रदर्शन कर समाज में पशु क्रूरता को बढ़ावा देने का संदेश दिया और अब बाबा रामदेव के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से जो चुनाव में, जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव और इसी मामले में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दाग लगाने के लिए तत्पर हैं। लालू यादव का बड़ा हमला, कहा 2010 में बीजेपी और 2015 में हमारे साथ किया धोखा, नीतीश की कोई नीति नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार में जुट गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आरजेडी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद पीठ में छुरा घोंपा। नीतीश की कोई नीति नहीं, नियम नहीं और नियत नहीं, अब तो ये नेता भी नहीं रहा। इस प्रकार के प्रत्यारोप लगातार लालू प्रसाद यादव जो है नीतीश कुमार के ऊपर लगाते रहते हैं। चलते हैं हम अपने अगली खबर। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कोरोना की तीन वैक्सीन का ट्रायल रुका, जानिए क्या है गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, हम बात करें कोरोना वायरस वैक्सीन जल्द आए, दुनिया भर में रिसर्चर इसी कोशिश में लगे हैं। इन कोशिशों को एक बड़ा झटका इस हफ्ते लगा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का टेस्ट रोक दिया। इसके बाद एली लिल्ली ने कोविड-19 की एक दवा पर जारी रिसर्च को रोकने का फैसला किया। कुछ दिन बाद और पहले ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी अपने 2 वॉलंटियर्स के बीमार होने पर कोविड-19 की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल रोका था। हालांकि बाद में ट्रायल फेज शुरू कर दिया गया, मगर कोविड-19 से जुड़े 3 ट्रायल्स का रुकना एक अच्छा संकेत है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह देरी एक तरह से सुकून देने वाली है कि रिसर्चर पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन कर सकें। अमेरिकी कंपनी ने संभवतः सुरक्षा कारणों के चलते ट्रायल्स रोके हैं, लेकिन पूरी जानकारी सामने नहीं रखी। वैक्सीन के ट्रायल बीच में रुकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एली लिली ने एंटीबॉडी दवा का ट्रायल रुकना थोड़ा दुर्लभ है। एक्सपर्ट्स इसे लेकर चिंता में हैं। कंपनी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर टेस्ट कर रही थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि पहले से बीमार लोगों की तबीयत और खराब होने चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसे में इस तरह के ट्रायल को रोकने के पीछे कोई सुरक्षा जो है बड़ी चिंता बन सकती है। चलते हैं हम अपने अगली की तरफ। बात कर लेते हैं आज की स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में। ब्लड प्रेशर की एक नई बेसलाइन आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने ब्लड प्रेशर के जो नॉर्मल रिपोर्ट कहते थे 120/80, लेकिन अब जो है इसे 140/90 बीपी में भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। बात करें 120/80 नहीं, अब बीपी 140/90 तक भी नो टेंशन। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस के बाद अब भारत में भी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की जो नई रेट है उसे जो है मंजूरी मिल चुकी है। बात करें, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपकी बीपी 140/90 तक भी हो तो भी। ब्लड प्रेशर की बेसलाइन को जो है बदलाव को लेकर भारतीय डॉक्टर्स का कहना है कि आइडियली बीपी भले ही 120/80 हो, लेकिन अगर किसी का 130/90 भी हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की इलाज की जरूरत नहीं है। इस बेसलाइन से ज्यादा होने पर इलाज की जरूरत होती है। डॉक्टर का कहना है कि बुजुर्गों में 140/90 यह सेफ है। 60 साल के बाद 150/90 के बाद ही इलाज की जरूरत पड़ती है। एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि 120/80 को मानकर चले तो फिर तो 2/3 दिल्ली वाले बीपी के मरीज होंगे। इस गाइडलाइंस के पहले से ही हम ब्लड प्रेशर के मानक को थोड़ा ऊपर रखकर इलाज कर रहे थे। जब से यह स्टडी आई है उसके बाद से नई बेसलाइन को मानकर इलाज करें। डॉक्टर संदीप ने कहा कि पुरानी बेसलाइन को
स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करना संभव नहीं था। डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी गई है उसी के आधार पर यहां ब्लड प्रेशर मरीज को लेना भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टडी में शामिल लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके बीपी क्यों लिया जा रहा है। स्टडी में शामिल लोगों को शांत रूम में लेकर ऑटोमेटिक बीपी मशीन से कनेक्ट करके 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो रीडिंग आती है उसे ले लिया जाता है। हमारे यहाँ संभव नहीं, हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आज हम लोग हर मरीज के डायग्नोस्टिक यानी नीचे वाले बीपी का इलाज 90 से ज्यादा होने पर ही करते हैं। अडल्ट हो या बुजुर्ग, हर मरीज नीचे वाले बीपी यानी 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें अगली सबसे बड़ी खबर, मशहूर सिंगर सोनू निगम को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उनका यूएस का जो ट्रिप था उन्होंने कैंसिल कर दिया। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जी हां दोस्तों, सोनू निगम बहुत बेहतरीन जो है सिंगर है और उन्होंने बहुत से अच्छे हिट्स गाने भी दिए हैं। फिलहाल चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है हत्या को लेकर। यूपी के बलिया में अफसर के सामने हत्या की वारदात से प्रशासनिक मशीनरी में हड़कंप मच चुकी है। आरोप यह है कि एमडी, एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। डीआईजी ने दावा किया था कि रात तक आरोपी को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। उधर गाजीपुर में भी लूट और हत्या की वारदात से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार का दिन बलिया और गाजीपुर दोनों ही जिलों के अफसरों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ जहां कोटा आवंटन में गोलीबारी के दौरान बलिया ने सरेआम अफसरों की मौजूदगी में हत्या की वारदात हुई, तो वहीं गाजीपुर में बदमाशों ने सरेराह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक लेकर फरार हो गए। दोनों मामलों में एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया जाता है उससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाता है। गाजीपुर में बदमाशों ने 3.5 लाख की नकदी लूट ली और भगते वक्त रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, तो एक अन्य राहगीर लड़के की बाइक छीनने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मारी और बाइक छीनकर फरार हो गए। मौके पर बदमाश अपनी बाइक भी छोड़ गए। यह घटना थाना बसेरा के पास परसा तिराहीपुर मार्ग की है। घटना के गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। देर रात डीएम एसपी पहुंचे, तब कहीं जाकर रास्ता खत्म हुआ। बलिया में कोटा आवंटन को लेकर उभरे विवाद में हत्या के मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस किसी की पकड़ में जो है मुख्य आरोपी बाहर है। गाजीपुर और बलिया दोनों ही बिहार के सीमावर्ती जिले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर के जिले भी अलर्ट हैं। ऐसे में एक दिन में दोनों जिलों में मर्डर की कानूनी व्यवस्था कटघरे में है। बलिया में हुई हत्या के मामले में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि यह केस उनके विभाग के लिए चुनौती के तौर पर है। रात में ही आरोपी पुलिस की जद में होगा, लेकिन रात में पुलिस ने धीरेन्द्र के साथ घर के साथ कोई जगह छापी मारी, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र के घर पहुंची और पुलिस ने वहां खड़ी गाड़ियां और कुर्सियों को तोड़फोड़ कर अपनी खींच मिटाई। यानी कि ये बात साबित हो चुका है कि अब बीजेपी नेता जो है अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को जिस प्रकार सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार सत्ता का नशा इनके सर पर जो है नाच रहा है। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन से जुड़ी। बिहार में मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ 2 मामलों में चार्जशीट ट्रायल शुरू हो चुके हैं। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही। इस बीच आरजेडी के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर अवैध हथियारों की बरामदगी से 2 मामलों में जो है आरोप तय किए गए। इस मामले में एक मामला AK-47 तो दूसरा मामला इंसाफ राइफल की मैगजीन बरामद होने से जुड़ा है। पटना के एसडीजे ने 10 कोर्ट में गुरुवार को 2 अलग अलग मामलों में अनंत सिंह पर लगे आरोपों की जानकारी दी। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान अनंत सिंह ने आरोपों से इनकार कर दिया। बाहुबली अनंत सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। बाहुबली अनंत सिंह पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ही मामलों में पटना पुलिस के ओर से आरोप पत्र दायर किया गया था। पूरा मामला 16 अगस्त 2019 का है, जब पुलिस टीम ने अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित घर पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान AK-47 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोलियां और दूसरे सामान बरामद किए गए थे। AK-47 इंसान राइफल बरामद होने से जुड़ा मामला। दूसरा मामला साल 2015 का है, जो कि सचिवालय के उनके सरकारी आवास से जुड़ा है। इस आवास में छापामारी के दौरान इंसास राइफल की 6 मैगजीन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। इस मामले में भी पुलिस ने चार्जशीट किया था, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष को 4 नवंबर को गवाह पेश करने का आदेश दिया गया। तो लगातार बिहार में चुनावी मामला आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और आरोपियों पे आरोप जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जो है इस समय फेस्टिवल के सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, दिवाली, छठ पूजा और नवरात्र, और इस हालात में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है यात्रियों को यातायात को लेकर। जी हाँ, इसलिए सरकार ने जो है बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए 400 से ज्यादा नई स्पेशल ट्रेनों की संचालन की मंजूरी दे दी है। अब ये 400 स्पेशल ट्रेनें कौन कौन से राज्य में चलाई जाएंगी, किन किन रूटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी, इन तमाम चीजों को जानने के लिए आप हमें कमेंट
बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको सेंड करेंगे आपके रूट पर चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ, पूरी लिस्ट। तो आपको लिखना होगा अपना नाम और उसके बाद बताना होगा आपको किस रूट पर सफर करना है। जैसे मुंबई से आपको हैदराबाद जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपको लखनऊ जाना हो, इसी प्रकार देश के किसी भी हिस्से में आपको कहीं पर भी जाना हो तो आपको रूट का नाम लिखना होगा। हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पर चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ क्लोन ट्रेनों के बारे में भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।